हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे नकली यीशु भी हैं। हम जानते हैं बहुत सारे यीशु मर भी गए हैं। आजकल बहुत सारे यीशु नरक में भी हैं। कौन सा यीशु? जो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिने बैठा है। उसके नाम में तुम्हें सारे अधिकार दिए गए हैं। उसके नाम में सामर्थ्य है। उसके नाम में पवित्र आत्मा मिलता है। जब भी यीशु का नाम लेते हो, यीशु मसीह नासरी, कौन सा यीशु? जो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन के बाद पिता के दाहिने बैठा है। वो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के नाम यीशु हो सकते हैं। बहुत सारे यीशु नरक में भी हो सकते हैं। यीशु कौन सा यीशु? वो यीशु जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिने बैठा है। केवल यीशु नहीं, यीशु मसीह जो मसीह कहलाता है। मसीहा जो बचाने वाला, जो हमें छुड़ाने वाला, यीशु मसीह। अकेला यीशु नहीं, यीशु बहुत सारे यीशु हैं। इस दुनिया में ये बहुत सारे यीशु हैं, लेकिन कौन सा यीशु? जो मसीह कहलाता है, जो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अभी आप किसी का नाम यीशु रख दो तो आप क्या करोगे? यीशु के नाम से। मैं इसके नाम से नहीं मांग रहा, मैं उस यीशु के नाम से। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार दिए हैं जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो जब भी प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। तो केवल यीशु नहीं, यीशु मसीह नासरी, यीशु जीसस क्राइस्ट, यीशुआ मसीहा, उसके नाम से हमें प्रार्थना करनी है। और बाइबल कहती है उसके नाम में हर अधिकार है। यीशु उस पर में यीशु के नाम के अधीन अधिकार दिया गया है जो क्रूस पे लटकाया गया। हालेलुया। सभी यीशु नहीं, वो यीशु मसीह। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारे नकली यीशु भी हैं। हम जानते हैं बहुत सारे यीशु मर भी गए हैं। आजकल बहुत सारे यीशु नरक में भी हैं। कौन सा यीशु? जो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और पिता के दाहिने बैठा है। उसके नाम में तुम्हें सारे अधिकार दिए गए हैं। उसके नाम में सामर्थ्य है। उसके नाम में पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। आज और जब आप उस यीशु मसीह के नाम में कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, परमेश्वर का एक रास्ता है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो यीशु क्या है? एक मार्ग है और हमें यीशु के पीछे जाना है। समझ रहे? और जब यीशु के पीछे जाओगे तो वो सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी जो यीशु के साथ हुई। समझ रहे? यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और बाइबल में लिखा है चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। गुरु की तरह चलेगा तो समान हो सकता है, पर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे? तो जो कुछ गुरु के साथ हुआ वो चेले के साथ होगा, तभी वो उसका चेला कहलाएगा। यीशु सताया गया, हाँ कि नहीं? आपके साथ होगा, नहीं होगा? यीशु के अपनों ने उसे छोड़ा, अपनों ने बैर किया, तुम्हारे साथ भी होगा। जो चीजें यीशु ने अपने जीवन में सही, हो सकता है वो फिजिकल में नहीं हो कि कोई तुम्हारे किले गाड़ रहा है, लेकिन
तुम अंदर से उस क्रूस को महसूस करोगे, अंदर से उस दर्द को महसूस करोगे, उस अलगाव को महसूस करोगे, उस प्रेशर को महसूस करोगे जो यीशु के साथ हुआ। कौन लोग थे जो यीशु से बैर करते थे? हाँ, सदूकी फरीसी जो दिखावे वाले मसीह थे, दिखावे वाली मसीहत जीते थे, वो यीशु के बैरी थे। दूसरी, वो लोग जो वासनाओं से भरे हुए थे, जो अभिलाषाओं से भरे हुए थे, वो यीशु का विरोध करते थे। याद रखिए, अगर आपका कोई विरोध कर रहा है और आप सत्य पे खड़े हो, तो इसलिए नहीं कि आप बुरे हो। कई बार हमें शक होने लगता, अरे कहीं मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो गया। लेकिन याद रखो, आपका विरोध वही लोग करेंगे जिन्होंने यीशु का विरोध किया था। अभिलाषाओं से भरे हुए लोग, नकली जीवन, धार्मिकता दिखाने वाले, फिर धार्मिकता का चोगा पहनेंगे पर अंदर से पाप रखेंगे। ऊपर से प्रेम करेंगे पर अंदर से उनके अंदर नफरत होगी आपके लिए। जो दिखावे का जीवन, वो क्यों, यीशु क्यों नहीं पसंद आया उनको? वो भी तो वही काम कर रहे थे जो यीशु कर रहा था। हा? वो लोग धर्म गुरु कहलाते थे अपने आप को। क्यों यीशु पसंद नहीं आया उनको? क्योंकि यीशु सही सत्य पे चलता, वो सत्य था और उसमें मिलावट नहीं थी, उसमें झूठ नहीं था। और हर एक व्यक्ति यीशु को नहीं ले सकता। तो याद रखिए, अगर आप सच पे खड़े हैं, आपको पता है अंदर से कि मैं प्रभु के साथ सही चल रहा हूं, फिर भी आपका विरोध हो रहा है, आपसे बैर रखा जा रहा है, तो ये वही लोग होंगे जिन्होंने यीशु से बैर किया। और ये अभिलाषाओं से भरे हुए लोग होंगे, शारीरिक लोग होंगे, वो आपका विरोध करेंगे। पर चिंता मत करो, आपके साथ वही हो रहा है जो यीशु के साथ हुआ। आप उसी महिमा को देखोगे जो यीशु की हुई है। आप उसी चीजों में, उसी सामर्थ्य में भी बढ़ोगे। आप लोग बोलते ना, हम आत्मा में बढ़े, हमारा आत्मिक जीवन बढ़े। जितना आप सही होने के कारण सताए जाओगे, वचन पे चलने के कारण सताए जाओगे, जितना आप तोड़े जाओगे शारीरिक लोगों के द्वारा, पापी लोगों के द्वारा, अभिलाषाओं से भरे हुए लोगों के द्वारा, आपका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ेगा, आपका आत्मिक रैंक बढ़ेगा जितने आप सताए जाओगे। यूसुफ कब आगे बढ़ा? जब वो तोड़ा गया, जब उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगे, जब वो जेल में डाला गया। जितना वो सताया गया पर वो खड़ा रहा, उतना ज्यादा वो आगे की ओर बढ़ा। जब उसको जेल में डाला गया तब उसका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ा। आप याद रखना, जब जब आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग परीक्षा आएगी और आपको लगेगा कि मैं टूट रहा हूं, बस आपका थोड़े दिनों बाद आप देखोगे आपका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ जाएगा, आपका आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, आपकी ब्लेसिंग बढ़ जाएगी। इसलिए खड़े रहिए, खड़े रहिए। ये परमेश्वर का ही तरीका है आपको बढ़ाने का और आगे लेके जाने का, क्योंकि वो यही मार्ग है। यीशु जितना तोड़ा गया उतना उसकी महिमा बढ़ती गई। जितना आप तोड़े जाओगे आपका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो धर्मी होने के कारण अगर आप पे इल्जाम लग रहे हैं, सत्य के कारण अगर आप पे इल्जाम लग रहे हैं, और ये इल्जाम कौन लगाएंगे? नकली, जो अंदर से मसीह कहलाते हैं पर ऊपर से नहीं है। ऊपर से मसीह है पर अंदर से पापी और वासनाओं से भरे, अभिलाषाओं से भरे हुए लोग आप पे उंगली उठाएंगे हमेशा। कुछ नया नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, कुछ भी नया नहीं हो रहा। जो यीशु के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा, तभी तुम चेले कहलाओगे। हालेलुया।
यीशु के साथ जो हुआ चेलों के साथ हुआ, हाँ कि ना? हुआ कि नहीं? तो यीशु के चेले कैसे बनोगे? जब वही चीजों से गुजरोगे जिससे यीशु गुजरा। मैंने अपने जीवन में हमेशा महसूस किया, जब जब मेरी लाइफ में प्रेशर बढ़ा, आंसू बढ़े, दर्द बढ़ा, चारों तरफ से विरोध, तुम्हारे कारण उंगलियां उठी। मैं आज सच में आपको अपना सीक्रेट बता रही हूं, तब तक मेरा आत्मिक रैंक बढ़ा। जब मैं उन चीजों को पार करके निकली, मेरा आत्मिक रैंक बढ़ा। आज लोग कहते हैं पास्टर जी आत्मा में कैसे बढ़े? खा पी के आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, शरीर में चल के आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। हाँ, कोई चीज का त्याग नहीं है और आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, अभिलाषाओं से भरे हुए हैं, पिछला कुछ छूटता नहीं है, अभिलाषाओं से साथ कहते हैं हम आत्मा में बढ़ जाए। नहीं बढ़ सकते आप, तरीका ही नहीं है ये। आप अपने तरीकों से आत्मा में बढ़ ही नहीं सकते, आपको तरीका ही यीशु का अपनाना है। देखो, जितना अधिक, आज प्रभु मुझसे बात कर रहा था, जितना अधिक नीचे डिस्कनेक्ट होगे संसार से, चीजों से, अभिलाषाओं से, जितना अधिक टूटोगे उतना अधिक उससे जुड़ोगे। हालेलुया। जितना अधिक संसार से जुड़ोगे, अभिलाषाओं में जुड़ोगे, उतना ज्यादा उससे डिस्कनेक्ट होगे। उससे कनेक्टिविटी करनी है तो नीचे से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तब उसके साथ कनेक्टिविटी बनेगी। जब लोग संसार में अभिलाषाओं में चलना शुरू करते हैं, सब कुछ कंफर्ट आ जाता है, कंफर्ट में चलना शुरू करते हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं, बढ़िया चल रहा है सब। आप देखोगे आपकी प्रेयर लाइफ पे अटैक होगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और जितना आप टूटोगे यहाँ पर, जितना आप संसार से डिस्कनेक्ट होगे, जितना फास्टिंग, प्रार्थना, प्रेशर चीजें आपके ऊपर आएंगी, उतना ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर से बनेगी। आमीन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। इसीलिए यहां भी पूरी कनेक्टिविटी। एक चीज और, इन्फ्लुएंस। अगर आप अन्य जातियों के साथ बैठ के, फिल्मी गाने सुनने वाले के साथ बैठ के, हाँ, दुष्ट काम करने वालों के इन्फ्लुएंस में हो, तो आप कभी भी परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं बना सकते। संसार के लोग आपकी चीजों को, आपकी अनॉइंटिंग को लीक करते हैं। आपको किसके साथ बैठना है, किन लोगों के साथ आपने अपने संबंध रखने हैं, ये इस अंतिम दिनों में बहुत मायने रखता है। आज आपका फ्रेंड सर्कल सारा अविश्वासियों का, सारे पाप करने वालों का, और आप कैसे बढ़ोगे आत्मा में? आप दिन भर उनके साथ रहते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके का सारा दिन कनेक्टिविटी आपकी उधर है। अटैक आएंगे। आपको अपनी कनेक्टिविटी सही स्थान पर करनी है। जब आपकी कनेक्टिविटी आत्मिक लोगों के साथ होगी, प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ होगी, आप देखोगे आपका स्पिरिचुअल लेवल, आपकी ब्लेसिंग, आपके अंदर पीस, शांति, रास्तों को खुलना। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा संगति में बढ़ो, आत्मिक लोगों के साथ। आज मैं देखती हूँ बहुत अन्य जातियों के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, बातें, ये वो, वैसे ही सोच हो जाती। फिर प्रार्थना में भी मन नहीं, घड़ी देखते लेट हो गए, हाँ, 5 मिनट बाद आंख खोल के देखते हैं कितने बज गए, हाँ, 1 घंटा प्रार्थना करने में 10 बार घड़ी देखते हैं जब शरीर में चलते हैं लोग। और जब आप आत्मा में चलते हो 3 घंटे बाद आंख खुलती है। अच्छा, मुझे तो लगा 5 मिनट ही हुए हैं अभी प्रार्थना करते हुए, 3 घंटे हो गए। ये है आत्मिक लेवल का बढ़ना। हालेलुया। 1 घंटा भी प्रार्थना करनी मुश्किल हो जाती है आपसे,
समझ रहे? इसीलिए अपने जीवन में कौन सा इन्फ्लुएंस आपने रखा है, याद रखिए। आज बहुत सारे लोग चर्च में आ रहे हैं, पर उसके बाद सारा इन्फ्लुएंस संसार के लोगों का उनके ऊपर। फिर कभी गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। आपको मिस्र को अपने अंदर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने लाल समुंदर ही रख दिया बीच में कि वापस ही ना जा सके। लाल समुंदर में से निकाला क्योंकि प्रभु भी नहीं चाहता था कि ये लोग वापस जाएं। इसीलिए लाल समुंदर रखा बीच में, उसमें से रास्ता बनाया। उसके बाद लाल समुंदर, लौटना मुश्किल था। समझ रहे हैं आप? कितना प्रेशर उनको लगा, फिर भी वो वापस जाने को कह रहे थे। जब आप संसार से आते हो, मिस्र आपको खींचेगा। वो नहीं चाहता आप उसकी गुलामी से निकलो। 400 साल गुलामी करी उन्होंने। आपने भी संसार की गुलामी की, पाप की गुलामी की, शैतान के पीछे चले। अब आपको क्या लगता है वो अपनी गुलामी से आराम से निकाल देगा हमको? वो हर घड़ी कोशिश करेगा कि आप उसके किंगडम में आकर उसकी गुलामी करें। बहुत अधिक केयरफुल रहना है आप। हालेलुया। यीशु का आगमन निकट है और आपको एक प्रभावशाली जीवन, हर एरिया में आपको सत्य के अंदर ताकत होती है, सच्चाई और खराई के अंदर एक सामर्थ होती है। आप अकेले भी बैठे हो, आप एक सामर्थी व्यक्ति की तरह महसूस करते हो। अगर पाप में आपका जीवन है, आप पुलपिट पे भी खड़े हो तो भी आपके अंदर डर होगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने आज बोला, अगर प्रेशर आ रहे हैं और ऐसे लोगों के द्वारा आ रहे हैं, तो यीशु के ऊपर भी आए। आप पे दोष लगाए जा रहे हैं, आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, और इस कारण आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप उपवास करने वाले हैं, और आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारियों को भी अच्छी तरह उठा रहे हैं। उसके बाद भी यीशु किस लिए आया? उन्हीं के लिए आया, और वही लोग सता रहे थे। चिंता मत करें, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही रास्ता है। परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली पड़ी हैं। वो जानता है तुम्हारे जीवन को। आज यीशु का जब आना है तो हमें डरना नहीं है, पर रिपेंटेंस करनी है। हमें रिपेंटेंस करनी है। उसने कहा, यदि तू अपने पापों को मान ले। एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति कभी हाथ उसे नहीं रखेगा। झूठ बोलने वाले लोग, चोरी करने वाले लोग, आज मान लो गलती और छोड़ दो अपने पापों को। छोड़ दो। ना तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ जाएगा, और जिस शरीर की चिंता करते हो ना वो शरीर तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारे साथ जाएगी तुम्हारी विश्वास योग्यता, तुम्हारे काम, भले काम जो तुम्हारे साथ जाएंगे। उनकी चिंता करो, उन पे मन लगाया करो। आज मैं प्रार्थना करती हूं, आप शैतान के राज्य की चीजों को इस्तेमाल करके शैतान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। आप व्यभिचार करके शैतान को डांट नहीं सकते, निकल जाए यहां से। आप चोरी करके चोरी करने वाली आत्मा को नहीं बोल सकते कि निकल जाए यहां से। कौन सी प्रार्थनाएं हम करते हैं फिर? फायर फायर करने से नहीं होगा। जीवन में फायर लेकर आओ। और जीवन में फायर कब आएगी? जब उन चीजों से तुम नफरत करोगे जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। तुम शैतान के कामों को करके, शैतान के बैरी नहीं, वो तुम्हारा, तुम तो उसके मित्र बन के परमेश्वर के बैरी हो। आज प्रार्थना करो। शैतान हमारा दुश्मन है। आप वासना से भरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप आजाद हो सकते, नहीं हो सकते आप आजाद। आज आपको प्रेयर करनी है कि प्रभु ये अभिलाषाएं, ये वासनाएं मेरे अंदर से, ये लस्ट की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा निकले, ताकि मैं आपके निकट आ सकूं। आज प्रार्थना करूं। हर तरह का लालच, लोभ,
बाइबल कहती है तेरे पास खाने और पहनने को है, उसी में संतुष्ट रहे, क्योंकि मनुष्य की जरूरत उतनी है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।